हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा बिल्कुल स्क्रैच से। तो जावा यूज़ करने के लिए हमको पहले अपने लैपटॉप में जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। जेडीके हम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। oracle.com से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जेडीके। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी जेडीके इंस्टॉल्ड है। यदि हमको चेक करना है कि हमारे लैपटॉप में जेडीके इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। हम टाइप करेंगे जावा हाइफन वर्जन। यदि हमारे लैपटॉप में जेडीके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो वो हमको जेडीके का वर्जन दिखा देगा। और यदि इंस्टॉल नहीं होगा तो वो जेडीके का वर्जन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे जेडीके का वर्जन दिखा रहा है, मीन्स जेडीके ऑलरेडी मेरी लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। अब हम जावा प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक आईडीई। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इंटेलिजेंट। आप लोग कोई और आईडीई भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा न्यू प्रोजेक्ट पे। मुझे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। अ, यहाँ से हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाना है, लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग प्रोजेक्ट की। एंड क्रिएट पे जाएंगे। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे ये पूरा फोल्डर बन चुका है और फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स है। तो जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम बनाएंगे, हम सोर्स फाइल के अंदर बनाएंगे। तो सोर्स पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू जावा क्लास। मैं जावा क्लास का नाम दे दूंगा हेलो वर्ल्ड। हम जावा एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम मींस हमको कंसोल में प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। मैंने क्लास पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जैसे मेरी क्लास बन चुकी है हेलो वर्ल्ड। अब हमको क्या करना है, जैसे जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम जो भी चीज करेंगे हम क्लासेस के अंदर करेंगे। हम मेथड्स डिक्लेयर करेंगे या फिर कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, वो सब क्लासेस के अंदर करेंगे। तो जैसे मैंने एक क्लास बना ली है, अब मुझे एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा। मेन मेथड बनाने के लिए मैं टाइप करूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग args ऐसा क्यों लिख रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड का क्या सेंस है, ये सब आने वाली वीडियोस में आपको मैं समझाऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए, ये हम मेन मेथड बना रहे हैं और मेन मेथड जावा प्रोग्राम के लिए एक एंट्री पॉइंट है। अब हमारा एक क्लास बन चुका है और हमारा मेन मेथड बन चुका है। अब हमको कंसोल में कुछ प्रिंट करना है, तो हम टाइप करेंगे system.out.println। और हम डबल कोट्स के अंदर लिख लेंगे हमको जो भी जो प्रिंट करना है, हेलो हेलो वर्ल्ड। तो अब जैसे मैं यहाँ से यदि प्रोग्राम रन करूंगा तो मेरे कंसोल में प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड मेरे कंसोल में प्रिंट हो चुका है। अब मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आईडी की। जैसे आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप SOUT लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए कोड जनरेट कर देगा। एंड अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ऐसे ही जैसे हमको मेन मेथड बनाना है, मैं इसको एरेज कर रहा हूँ अभी। मुझे मेन मेथड बनाना है, तो मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बस लिखूंगा मेन, एंटर मार दूंगा। तो मुझे मेरा मेन मेथड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब SOUT साउथ और फिर यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा बेसिक से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बन चुका है। मैं एंटर मारूंगा। मैं कुछ और लिखना चाहूंगा कंसोल पे, लाइक दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब ये कंसोल पे दो लाइंस प्रिंट हो जाएंगी, हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। यदि मैं यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लगाऊंगा, यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ प्रिंट, तो हेलो वर्ल्ड के आगे ये प्रिंट होगा मेरा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। मींस प्रिंट एलन क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देगा। और यदि हम सिर्फ प्रिंट लिख रहे हैं तो वो प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं होगी। लाइक जैसे मैं अभी आपको रन करके बताता हूँ प्रोग्राम, हमारा भी एक ही लाइन में प्रिंट होगा, ये हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। और मैं यदि LN लगा दूंगा तो अभी अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। तो ये था हमारा बेसिक सा फर्स्ट प्रोग्राम। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।